कहिए कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 to 5। तो आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% per annum compounded yearly and what amount she pay at the end of 2 years and 4 months। as you know, आप कभी भी कंपाउंडेड एनुअली में टाइम को फ्रैक्शन में लेके नहीं चलोगे, तो जो कंप्लीट पावर है सिर्फ उसको लेके चलोगे। 4 मंथ का हम बाद में क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट, और उसको अमाउंट में क्या कर देंगे? पे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? सबसे पहले प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 26,400 रुपीज। After that, rate is given to be 15% and time is for 2 years. Now amount का formula, as you know, amount का formula क्या होता है बेटा? Principal into 1 plus rate by 100 raised to the power time। जो आपका प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को पुट करो 26400, 1 plus rate is given to be 15 by 100 raised to the power 2। Here? अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगी तो 100 प्लस 15 115, तो 115 बाई 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से? दिस इम्प्लाइज 26400 इंटू 115 बाई 100 एंड 115 बाई 100। क्लियर? तो यहाँ से देखो, जीरो से आपकी जीरो कैंसिल आउट, 2 5 जा 0, देन 2 1 जा 2, 3 जा 2, 2 जा, यहाँ से देखो 5 10 जा 5 पे कैंसिल आउट, यहां से देखो फिर 5 2 जा 10, बच गया 1, 5 3 जा। इट इज क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप, यानी कि यहां से नेक्स्ट कैंसिलेशन, यहां से आ गया 2 5 जा 2 6 जा, देन 2 6 जा, इसको 5 से कैंसिल आउट करूंगी तो दिस इज 23। एज यू नो, स्क्वायर ऑफ 23 इज 529। किसी को क्लियर ना हो तो बताओ। स्क्वायर ऑफ 529 23 कितना होता है? देखो बेटा, 23 को 23 से 3 3 से 9, 3 2 से 6, 3 2 से 6, 2 2 से 4, तो यहाँ से कितना आ गया? 529। 529 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 66 से कर दो, 66 से 6 9 से 54, 5 6 2 से 12, 12 and 5 12 and 5 17, 1 6 5 से 30, 30 and 1 31, राइट? यहाँ से 4 7 1 3, तो ये आपका 4 7 और 4 11, यहाँ से 1 7 8 9, तो यहाँ से 3 and 1 4, ये आपका 3, तो कितना आ गया? 34,914। किसकी बात हो रही है बेटा? ये 34,914 रुपीज। ये बना कब? एट द एंड ऑफ 2 years, 2 साल के एंड पे। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? 4 मंथ मेरे एक्स्ट्रा भी तो लग रहे हैं बेटा, वो 4 मंथ भी तो मैं कुछ ना कुछ पैसे पे करूंगी, तो वो 4 मंथ का हिसाब क्या बन रहा है? देखो यहाँ से 4 मंथ, अब जो ये बनेगा अगले 4 मंथ के लिए वो क्या होगा मेरे पास? प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 34,914 रुपीज, रेट सेम रहेगी 15%। अब टाइम क्या आ जाएगा? ये आपको मंथ में गिवन है, इसको किस में चेंज करोगे? ईयर में। ईयर में चेंज करूंगी तो डिवाइडेड बाय 12, तो 4 1 जा 4 3 जा, तो कितना आ गया? 1/3 ईयर। क्लियर? तो यहां से क्या निकालूंगी? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? PRT बाय 100, यानी कि 34,914 इंटू 15 इंटू 1/3 और बाय में 100। ठीक है, जितना कैंसिल कर सकते हो उतना कैंसिल करो। अगर लग रहा है कि पॉइंट में आना ही आना है तो छोड़ देना। यहां से देखो 3 5 जा, क्लियर? 5 2 जा, क्लियर? 2 10 जा, 2 1 जा, देन 2 7 जा, देन 2 4 जा 1, देन 2 5 जा 2 7 जा। इसके अलावा तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो कितना आ गया? 17457 बाय 10, यानी कि 14745.7 रुपीज आपका क्या बन गया यहाँ से इंटरेस्ट। कितने दिन का? ओनली 4 मंथ्स का, ओनली 4 मंथ्स का। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला कि व्हाट अमाउंट मेरे को निकालना है। ये तो था मेरे पास टोटल 2 साल का अमाउंट, ये मेरे पास इंटरेस्ट लग गया 4 महीने के लिए, तो टोटल अमाउंट क्या बनेगा? अमाउंट प्लस दिस इंटरेस्ट, तो यहां से क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी कि 34,914 प्लस
1745.7, तो 0.7, 4 और 5 9, 4 and 1 5, 7 और 9 16, 1 4 5 6, ये आपका 3, तो कितने रुपीज 36,659.7 रुपीज आपने पे करने पड़ेंगे। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, फेबिना बोरोस, फेबिना ने क्या किया बेटा, इतने रुपए उधार लिए इतने रेट पे और इतने साल के लिए, लेकिन कंडीशन क्या है, एट सिंपल इंटरेस्ट। और जो राधा है उसने लिया सेम अमाउंट, यानी कि इतने ही रुपए लिए इतने टाइम के लिए, लेकिन रेट चेंज कर दिया 10%। और कंडीशन क्या चेंज कर दी, कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि मेरे को अब यहाँ पे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने बोला हु पे मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच, मेरे को बताना है कि किसने कितना इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ पे फेबिना की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल कितना है 12,500, रेट आपको कितना दिया हुआ है 12%, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय PRT बाय 100, यानी कि 12,500 इंटू 12 इंटू 3 बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 3 जा 36, तो 125 को 36 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12 and 3 15, 1 6 1 जा 6 and 1 7, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 and 1 7, 3 1 जा 3, तो ये 0 5 5 10, 7 7 14 and 1 5, यहाँ से इतना। तो इसने कितना इंटरेस्ट पे किया, ओनली 4,500 रुपीज, कितने टाइम के लिए 3 इयर्स के लिए। अगर मेरे को सेम कंडीशन किसके लिए निकालनी हो, लेकिन फर्क सिर्फ कितना है, यहाँ पे जो राधा की बात होगी, राधा वाले केस में बेटा कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि चक्रवर्धी ब्याज है हिंदी में अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है चक्रवर्धी ब्याज, यहाँ पे था मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे था कंपाउंड इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल सेम, रेट आपका चेंज कर दिया, रेट आपको रख दिया 10%, टाइम सेम आपका 3 ईयर। सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा अमाउंट, एंड वी नो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़ टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 12,500 इंटू 1 प्लस 10 बाय 100, 0 से 0, टाइम आपका 3। ठीक है, ध्यान से देखना, 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11, एलसीएम लूंगी, तो बेटा थोड़ा सा ट्रिक्स यूज़ करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करो, नहीं तो इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11, और 11 बाय 10 की पावर 3, पावर 3 का मतलब क्या 11 बाय 10 3 टाइम्स, तो 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10, ध्यान से देखना 0 से 0। ठीक है, यहाँ से और तो मेरा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि देखो यहाँ 5 है लेकिन 2 से कैंसिल होने वाला कोई भी पॉइंट नहीं है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 11 इंटू 11, यहाँ से आपके पास क्या आया 11 इंटू 11 121, 121 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगी 1331, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 125 से कर दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 1 जा 5 और 1 6, 2 6 6 2, क्लियर। यहाँ से 1 3 3 1, ये आपका 5, ये आपका 7 6 and 6 12, 12 and 1 13, यहाँ से 1 6 and 6 12, 12 and 3 15 और 1 16, ये आपका 1 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया 16637, एक डेसिमल छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, इतने रुपीस। ठीक है, अब उसने मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा, हु पे मोर इंटरेस्ट, किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, ये तो मेरा अमाउंट आया है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन बाय अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड अमाउंट इज गिवन बाय 16,637.5। ठीक है, इसमें से ये क्या कर दिया माइनस, तो कितना आ गया 0.573, ये आपका 1, यहाँ से आपका 4, यानी कि राधा ने मैं टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया 4,137 ओनली, और फेबिना ने कितना किया 4,500। तो मेरे को बताओ बेटा किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया, फेबिना, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से फेबिना, और बाय हाउ मच, यानी कि 4,500 में से 4137.50 क्या कर दूं माइनस, तो 0.50 आपका एज इट इज। यहाँ से देखो, अब यहाँ बचा 9, या 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 9 में से 3 गया आपका 6, यहाँ क्या बचा 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितना
362.50 rupees. Clear? Now move to our next question, question number 4. Now move to our question number 4. Question number 4 आपका क्या कह रहा है? देखो बेटा, इसने बोला आई बोरोड, मैंने उधार लिए 12,000 रुपीज. किससे? जमशेद से, 6% पर पे और सिंपल इंटरेस्ट पे और 2 साल के लिए. अगर मैंने यही रुपए इतने ही रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए होते तो मेरे को कितने ज़्यादा रुपए पे करने पड़ते. यानी कि मेरे को सिंपल भी निकालना है, कंपाउंड भी, फिर मेरे को बताना है कंपेयर करके मेरे को कितने ज़्यादा रुपए पे करने. ठीक है, तो प्रिंसिपल इज गिवन टू बी, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ 12,000 रुपीज, रेट इज गिवन टू बी 6% एंड टाइम इज गिवन टू बी 2 years. सो सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन टू बी PRT/100. PRT/100 मतलब 12,000 इंटू 6 इंटू 2/100. 0 से आपका 0, यहाँ से देखो 6 2 ज़ा 12 एंड 12 ज़ा 1440 रुपीज़. तो कितने रुपए? 2 साल के लिए मैंने कितने रुपए पे किए? 1,440 रुपीज़. नाउ सेम कंडीशंस फॉर compound interest. So we have to find amount. Amount is given to be principal into 1 plus rate by 100 raised to the power time, and principal is given to be 12,000. 1 plus rate is given to be 6 by 100 raised to the power 2. अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 100 प्लस 6 106 और 106 की पावर 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 106 by 100 और 106 by 100. 0 से 0, इस 0 से ये 0, इसको सोल्व करें. 106 इंटू 106, 6 6 36, 6 1 6, 0 0 0. तो यहाँ से 6 0 1, ये 6 ये 3 ये 12, यहाँ से आपका 1. यार अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से. 2 6 12, 1 2 3 6 और 1 7, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2. ये 6 ये 3 ये 2 ये 1 1, ये 2 6 and 7 13, कैरी कर गया 1, 4 and 3 7 और 1 8, 2 and 2 4, 2 and 1 3, दिस इज 1. ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 3 4 8 3 2 by 10, यानी कि 13,483.2 रुपीज़. इतने रुपीज़ आपको अमाउंट एज एन अमाउंट पे करने पड़ते. लेकिन उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा है व्हाट एक्स्ट्रा मनी वुड आई हैव टू पे. तो यानी कि यहाँ से भी मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, यहाँ अमाउंट निकालो. दोनों को अमाउंट को क्या कर दो? माइनस. इट्स योर चॉइस. या यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के इससे माइनस कर दो. तो मैं क्या कर रही हूँ? कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल के क्या कर रही हूँ? माइनस. तो ध्यान से देखो, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकालूंगी तो वो हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज गिवन टू बी 13,483.2 रुपीज़. ठीक है, इसमें से क्या माइनस करना है? 12,000. तो कितना आ गया? 3,841, यानी कि 1,483.2 रुपीज़. और यहाँ पे मेरे को कितने देने थे? 1,440 रुपीज़. तो यहाँ पे इससे इसको क्या कर दूँ? माइनस. तो कितना आ गया? ये आपका 0.2, ये आपका 3, 8 में से 4 गया 4, यानी कि 43.2 रुपीज़ आपको क्या पे करने पड़ते? एक्स्ट्रा. क्लियर? तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन. नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? ध्यान से देखना बेटा. वसुदेव ने इन्वेस्ट किए 60,000 रुपीज़. कितने इंटरेस्ट पे? 12% रेट पे और हाफ ईयरली. कंडीशन क्या देखो? कंपाउंडेड हाफ ईयरली. हाफ ईयरली का मतलब क्या बताया था? रेट का आधा और टाइम का डबल. तो यहाँ से कितना आ गया अमाउंट? व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 months एंड आफ्टर 1 year. तो कंडीशन सेम है बेटा. फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था रेट का हाफ और टाइम का डबल. तो यहाँ से देखो, प्रिंसिपल पहले पार्ट के लिए प्रिंसिपल कितना है? 60,000 रुपीज़. रेट आपको कितना गया है? 12%. उसका क्या कर दूंगी? हाफ, यानी कि 6%. ठीक है. टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 6 months. 6 month को क्या करूंगी? डबल यानी कि 12 month. 12 month मतलब 1 साल. 12 month का मतलब क्या है? 1 साल. तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा? 1 ईयर. लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रखना सिर्फ. ठीक है. नाउ अमाउंट इज गिवन टू बी प्रिंसिपल इंटू 1 plus rate by 100 raised to the power time. प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 60,000. 60,000 1 plus 6 by 100 raised to the power 1. इसको सोल्व करूं तो 100 प्लस 6 106. तो 60,000 इंटू 106 by 100. 0 से आपका 0 कैंसिल आउट.
अब मेरे को क्या करना है, 106 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, तो कितना आ गया 636, और पीछे कितनी जीरो, 2 जीरो, तो यानी कि 63,600 रुपीज़ मैंने क्या किए, पे आफ्टर 6th मंथ। कितने मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेम प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 60,000, रेट आपको कितना दिया हुआ है 12, 12 का आधा हो जाएगा कितना 6%, एज यू नो हाफ ईयरली है, ठीक है। रेट को, टाइम को क्या करना है, डबल। अब मेरे पास टाइम है 1, 1 का डबल यानी कि 2, कितना आ गया 2। अब मेरे को क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट इज गिवन टू बी प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट ओवर 100 रेज़ टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल इज गिवन टू बी 60,000, 1 + रेट इज गिवन टू बी 6 रेज़ टू द पावर 2। 100 + 1, 100 + 6, 106, और उसकी पावर 2, तो दो बार लिखूंगी। 60,000 इंटू 106/100, 106/100। 0 से 0, 0 से आपका 0, इनको मल्टीप्लाई करूं फिर 6 से, 106 को 106 से, 36, 6 1 जा 6, 0 0 0, ठीक है। यहाँ से आपका 6 0 1, 6 3 12 और 1, इसको किससे, 6 से, 36 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 21 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14 1, 6 1 जा 6, 6 और 1 7, 6 1 जा 6, यानी कि मेरे को कितने रुपए देने होते, 67,460 रुपीज़। यानी कि इतना अमाउंट मेरे को 1 साल के बाद पे करना पड़ता, और इतना अमाउंट मेरे को 6 महीने के बाद। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 to 5। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।